नंदन ठाकुर जी विशेष तौर पर आप सभी से संवाद करने के लिए, वार्ता करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला है, महंत राजूदास जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी। सवाल कुछ नहीं, हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं प्रभुराम के टेंटवास का। कभी कभी दुख होता है कि ये हमारे में कोई कमी रही होगी कि कहने को हिंदू राष्ट्र, लेकिन उसके बावजूद प्रभुराम को टेंट में रखा गया और वो नाइंसाफी जो की हम सबने मिलकर की प्रभुराम के साथ हुई या जो हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। वो पाप शायद नहीं धुल पाएगा कभी। देवकीनंदन ठाकुर जी, देखिए, हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए। जो लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं और जिन लोगों की दृष्टि में अपने धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण नहीं है, धीरे धीरे उनका पतन होता है। और पतन की पराकाष्ठा ही थी कि कुछ लोग बाहर से आक्रमण करने के लिए इस भारत की भूमि पर आए। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे, कितने लोग रहे होंगे जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रमण करने के लिए आए। और उस समय अधिकांश लोग इसमें लगे रहे कि ये तो फलाने क्षेत्र में हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब, ये तो उसका विषय है, हमारा क्या मतलब। उसके चलते हुए ये फलाने राजा के राज्य की बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है। उसको नीचा दिखाने के चक्कर में हम लोग अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को उन दुष्टों के हाथों में नीलाम होते हुए देख रहे थे। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरे भगवान को कहीं टेंट में रहना पड़ा और कहीं आज भी सीढ़ियों के नीचे दबा हुआ है, आज भी। और उस पे हम अभी भी जागरूक नहीं है। आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मैं अभी क्योंकि वो टेंट की बात कर रहे हैं, फिर सीढ़ियों की भी कर लेंगे। मथुरा की बात कर रहे हैं आप। अमन जी, आप सच मानिए, हम किसी का, ये सनातन सभ्यता किसी का बुरा नहीं चाहती है, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि सनातन संस्कृति को और जागरूक होना पड़ेगा। नई जगह तो और दबा दिए जाओगे। 75 साल हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलो आजादी, गुलाम थे तब कोई बात नहीं थी, आजाद हुए ना, तब क्यों राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया? तभी क्यों नहीं हो पाया? तब क्यों कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया? और तभी क्यों नहीं काशी विश्वनाथ मुक्त हो गए? बताइए। अगर हम भारत को कह रहे कि ये भारत है और भारत आजाद हुआ है, तो भारत आजाद हुआ है तो मंदिर नहीं बनेंगे, हमारी पुरातन संस्कृति का निर्माण नहीं होगा, हमारी आत्मा का निर्माण नहीं होगा। हम एक बात फिर कह रहे हैं, अगर अभी भी सोते रहे तो अभी तो 500 साल बाद आ गए। अगर अभी भी सोए, पर याद रखना 500 साल बाद भी मुक्त नहीं हो पाओगे। लेकिन देवकीनंदन जी, माफी के साथ, मथुरा में तो मंदिर है, काशी विश्वनाथ में मंदिर है, यहां प्रभुराम टेंट में थे। मंदिर कहां है? मंदिर वहां नहीं है जहां गर्भाशय है, जहां गर्भगृह है भगवान का। मजबूरी है, क्योंकि अगर वहां पूजा नहीं हो रही है, कारागार स्थान नहीं दिया जा रहा है, वहां पर जबरदस्ती ईदगाह खड़ी कर दी गई है, तो काम चलाऊ, हम लोग तो काम चलाऊ भी है ना, कि चलो जब तक ये नहीं होता तो हम यहां कर लेंगे। तो ये बात समझो कि आप न्यूज 18 नेशनल पे नहीं हो, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब थोड़ी देर इंटरनेट से ही काम चला लो। अब आप इंटरनेशनल से अब एक बात बताओ, ये जो अमन जी है ना, ये हर दिन न्यूज 18 नेशनल चैनल पे दाड़ते हैं सनातन का झंडा। मतलब ये पत्रकार हैं, सीमित दायरे में रहते हैं। अब हम तो पत्रकार हैं नहीं, हमारा दायरा तो सीमित है नहीं, हम तो चकाचक गाड़ते हैं जितना गाड़ना है। पर इनको पूछो कि नेशनल चैनल से हटा के इनको कह दे कि तुम सिर्फ क्या बोलते हो उसको, डिजिटल पे लाइव करो, कैसा लगेगा? द सेम थिंग। डिजिटल पे पूजा चल रही है अभी हमारी मथुरा में और काशी में, नेशनल चैनल तो कब्जे में कर रखे हैं। और जब तक उन नेशनल को खींच नहीं लाएंगे, तब तक सनातनियों मौन मत बैठना, शांत मत बैठना। जी प्रेम शुक्ला, मैं सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी काशी मथुरा की बात अभी अगर करेंगे तो वो शायद अभी
देवकी नंदन जी कर सकते हैं क्योंकि वो मामला कोर्ट में है, वो पेंडिंग है। मैं अगर उसकी बात आपसे ना करूं, आपसे मैं राजनीतिक सवाल लूंगा। सबको सन्मति दे भगवान, ये कहते हैं ना प्रभु राम, आपको लगता है 22 जनवरी के बाद चीजें बदलेंगी और जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स है, सो कॉल्ड या सूडो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स है, उसमें थोड़ा बदलाव आएगा, लोगों को बुद्धि आएगी? देखिए, बदलाव तो अमन भैया ये शुरू 2014 से ही हो गया। थोड़ी दूरी वीर सावरकर 1950 के दशक में कह रहे थे कि जिस दिन हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन कोर्ट पर जनेऊ पहन के लोग टहलेंगे। और आपने कोर्ट पर जनेऊ पहने हुए लोगों को देखा जो बाबर के मकबरे पर जाकर खड़े होते थे, आजकल वो भी जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन वो जय सिया राम सिर्फ जुबान तक नहीं, उनके दिल में बैठाना हमारा दायित्व है और उनके दिल में बैठाएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि डीएनए तो प्रभु राम वाला ही है, ये बाबर के भूत से मुक्त हो जाओ। नहीं, लेकिन एक बात बताइए प्रेम शुक्ला जी, 22 जनवरी वाले दिन एक विपक्षी नेता नासिक में कालाराम मंदिर जा रहे हैं, एक विपक्षी नेता संभवतः कामाख्या मंदिर जा रहे हैं 22 जनवरी को, ममता बनर्जी सद्भावना रैली कर रही हैं, राहुल गांधी संभवतः शिव मंदिर जा रहे हैं। तो अयोध्या को छोड़कर या प्रभु राम को छोड़कर मंदिर मंदिर तो सब जा ही रहे हैं ना? नहीं, मंदिर मंदिर तक जो कल तक सिर्फ जो है रोजा इफ्तार ही करते थे, वो आजकल मंदिर मंदिर जाने लगे हैं। वो अयोध्या, काशी और मथुरा में भी आएंगे और अपने पुरखों के पाप के लिए भी तौबा तौबा करेंगे। ये निश्चित है, ये होना ही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार काशी गए और गंगा जी की आरती में शामिल हुए, तो ये कांग्रेसी पूछते थे ना, आप प्रधानमंत्री हैं, आप काशी में गंगा जी की आरती कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अब वही आरती करने के लिए तैयार हैं। वो वड्रा, प्रियंका वड्रा गंगा जी का आचमन लेने के लिए मजबूर हुई ना, और सिर्फ एक बार सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उनको कुंभ में जाके डुबकी लगानी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही सत्ता आई वैसे ही भगवा को वो आतंकवादी कहने लगे, हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा करने लगे। इसलिए ये तो हिंदू चेतना को निश्चित करना है कि इनको परमानेंट ये डुबकी तभी लगाएंगे, तभी तक ये डुबकी लगाएंगे, तभी तक ये मंदिर जाएंगे जब तक आप इनको सत्ता से खदेड़े रहेंगे। महंत राजूदास, ये डर क्या है? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं। हम सभी यहां पर बैठे हैं, सभी अयोध्यावासी है, पूरा भारत यहां पर है। मतलब अयोध्या को दूर से राम राम करने के पीछे की वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं महंत राजूदास। क्या है यहां की धरती में कि प्रभु राम अयोध्या को दूर से राम राम क्यों, क्या वजह है? निमंत्रण ठुकराने की वजह बताइए मेरे को महंत राजूदास। देखिए, पहले तो पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी पधारे, उन्होंने कहा भैया चेत जाओ, सचेत हो जाओ, 500 वर्ष लग गए और अभी तो हमारे परमात्मा को लोगों ने सीढ़ी में दबा के रखा है। ये वक्त ना आ जाए कि ये कह दे हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। आप देखिए जिस प्रकार से अभी पूज्य महाराज जी ने कहा, संत हैं, पीड़ा है मन में, दुख है कि हमारे प्रभु को इस प्रकार से कैद करके रखा है। आप देखो, जहां आप अभी बता रहे थे हिंदू राष्ट्र, अरे जहां सेकुलरिज्म की बात होता है, जहां डेमोक्रेसी की बात होता है, जहां प्रजातंत्र की बात होती है, जहां संविधान ने हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से पूजा करने का फंडामेंटल राइट दिया, तो सिर्फ हिंदुओं का राइट गायब कर दिया, बाकी सबको राइट दे दिया। बाकी हिंदू को ही अगर राम नाम कर लिया तो बता दिए बाबा तो सांप्रदायिकता फैला रहा। देवकी नंदन ठाकुर तो देखो किस प्रकार से लोगों को डराने और धमकाने की बात कर रहा है। लोग ये बात शुरू कर देते हैं। अभी आपने पूछा इनसे, लोग देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, समझ में नहीं आता है, कुछ मेरे जैसे भगवा चोला पहनकर भी इतना उनके अंदर सेकुलरिज्म आ गया। जब संतों को पीटा जाता है तब उनको समझ में नहीं आती। बंगाल आज जी बंगाल की पहले भी दक्षिण भारत में देखिए कितनों शंकराचार्य को मारा गया, पीटा गया, तोड़ा गया। लेकिन एक सवाल नहीं, मुझे ये समझाइए, अयोध्या को दूर से राम राम करने की वजह बताइए मेरे को, मैं जानना चाह रहा हूं। सिर्फ शुद्ध रूप से टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने देना, ये वही कालनेमी लोग हैं। अभी शुक्ला जी ने कहा है महाराज, जब इनकी शासन सत्ता थी तो SC एक्ट तक दर्ज कर दिया,
84 कोसी परिक्रमा में 2 महीना जेल चला गया। आप बताइए, हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ने पर SC एक्ट लग जाए, 9 मुकदमे लग जाए, 2 महीने में जेल रहना पड़े? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? फायदा क्या होता है? फायदा होता नहीं? अयोध्या अरे, क्या गजब बात करते हो आप भी भाई, क्या